या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। याद रखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उसको दुनिया में क्यों भेजा है। बेशक अल्लाह पाक ने दुनिया में इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और जिंदगी गुजारने के लिए फिर अल्लाह पाक ने लोगों को पैदा फरमाने के बाद मर्द और औरत को एक दूसरे का जोड़ा बनाया और उन्हीं नस्ल इंसानी में अल्लाह पाक ने एक को दूसरे का जोड़ा बनाया ताकि आने वाली नस्ल चल सके और इस्लाम फैल सके और दुनिया में ये मखलूक आगे बढ़ती रहे। फिर अल्लाह पाक ने इसके लिए दो रास्ते बनाए हैं, एक जन्नत का रास्ता है और एक दोज़ख है। अगर अच्छे काम करेगा बंदा, अल्लाह रसूल पर ईमान लाकर आमाल सालिहा में जिंदगी गुजारेगा तो उसका ठिकाना जन्नत है, और अगर इस्लाम से फिर करके वो कुफ्र करेगा तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोगों, अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। वाह वाह वाह। ये अल्लाह पाक ने कौमे बनी आदम को खिताब करके इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अपने रब से डरो, उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर मुसलमानों से भी खिताब फरमाया गया और काफिरों से भी खिताब फरमाया गया। मुसलमानों से तो खिताब ये फरमाया गया, ए लोगों, ए मुसलमानों, जो तुम मुझ पर ईमान लाए हो, तुम मुझसे इस तौर पर डरो कि तुम ईमान तो ले आए हो, साबित कदमी के साथ में आमाल सालिहा करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मुसलमान का तक़वा। मुसलमान के तक़वा ये है कि वो आमाल सालिहा करता रहे और ईमान पर साबित कदम रहे। लेकिन काफिरों के लिए तक़वा क्या है कि काफिर कुफ्र छोड़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाए। ये काफिरों के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अपने रब से डरो, और रब से डरने के बाद में रब से डरने के लिए कहने के लिए अल्लाह पाक ने किस चीज की तरफ इशारा फरमाया कि बंदा अपनी खिलकत के ऊपर देखे, बंदा ये देखे कि मैं इस दुनिया में कैसे आया हूँ, मेरा वजूद दुनिया में कैसे हो गया। जब आदमी अपने ऊपर गौर करेगा तो यकीनन वो सोचेगा कि मेरा क्रिएटर कौन है, मुझे पैदा करने वाला कौन है, मुझे जिंदगी देने वाला कौन है। जब वो देखेगा कि मैं माँ बाप के जरिए दुनिया में आया हूँ, मेरे माँ बाप को मेरे दादा के जरिए दुनिया में, मेरे बाप मेरे दादा के जरिए दुनिया में आए, दादा परदादा के जरिए दुनिया में आए, ऐसे ही अगर वो गौर करेगा तो यकीनन वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाएगा। और फिर वो जब कुरान में गौर करेगा तो देखेगा कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले जो अपने प्यारे हबीब के नूर से हजरत आदम को पैदा फरमाया, यानी सारी आदमियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पता ये लगा कि आदमी जब देखेगा, गौर करेगा तो उसे मालूम होगा कि मैं दुनिया में ऐसे ही नहीं आया, यकीनन मुझे जरूर कोई पैदा करने वाला है। तो जब काफिर गौर करेगा तो उसके लिए इतना काफी है कि अपने वजूद पर गौर करे और कुफ्र छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह पाक फरमाता है, अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया और जिसने तुम्हें पैदा फरमा करके दुनिया में भेज दिया। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, फिर रब्बे कदीर फरमाता है कि फिर हमने
रब्बे कदीर फरमाता है कि उसी में से हमने एक दूसरे को जोड़ा बनाया है। सुभान अल्लाह। बेशक यानी मर्द और औरत पैदा फरमाए, फिर एक मर्द का जोड़ा दूसरी औरत के साथ फरमाया। यानी हमने मर्द और औरत को तन्हा नहीं छोड़ा है, बल्कि हमने दुनिया में उनके लिए एक दूसरे का जोड़ा बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह। आज जो शादी की ये महफिल है, आपने माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा ये सरकार की याद में और अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए ये महफिल को सजाया। हे लोगों, आप देखें कि वो दो लोग जो मर्द और औरत अब से पहले एक दूसरे के लिए हराम थे, लेकिन प्यारी सुन्नत मुस्तफा के बाद में निकाह में मुनाकिद होने के बाद, निकाह के इनेकाद के बाद में अब ये दोनों एक दूसरे के लिए जायज हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से नस्ल शुरू होगी, तो नस्ल जब शुरू होगी तो उसमें आपको क्या करना है? वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि जब वो दुनिया में इबादत ही के लिए पैदा किए गए हैं तो खुद भी इबादत करें, और जो नस्ल आने वाली है उस नस्ल को भी इबादत गुजार बनाए, उस नस्ल को भी सुन्नतों का पाबंद बनाए। और ये कैसे होगा कि जब वो बेटा या बेटी परवान चढ़ने लगेगा तो वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, वालिद उस पर नजर रखें और उसकी तालीम का इंतजाम करें। वालिदा अपनी गोद ही से अपने उस बेटे बेटी को तालीम याफ्ता बनाए। सुभान अल्लाह। जब इस तरीके से हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा तो यकीनन हमारा मुआशरा तालीम याफ्ता होगा, और जब तालीम याफ्ता होगा तो दुनिया में जो आज हम जगह जगह रुस्वा हो रहे हैं, आज मुसलमान परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, ये कमी ये है कि वो इल्म से भी दूर है, अमल से भी दूर है। जब कौम हमारी इल्म और अमल की पाबंद हो जाएगी तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। हज़रात मोहतरम, फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने जोड़ा बनाया एक दूसरे को। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और हमने उस जोड़े के जरिए, उन जोड़ों के जरिए हमने बहुत सारे मर्द और औरतों को फैला दिया। सुभान अल्लाह। यानी अब इस जोड़े के जरिए जो नस्ल आएगी, ऐसे ही दुनिया में जो शादी ब्याह हो रहे हैं, जो शादी ब्याह हो रहे हैं, फिर जो औलाद पैदा हो रही है, रब्बे कदीर फरमाता है हमने जोड़ा बनाया, फिर उन जोड़ों के जरिए हमने मर्द और औरतों को फैला दिया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक फरमाता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। अल्लाह पाक फरमाता है तो अपने अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो कि जिसके नाम पर तुम मांगते हो। सुभान अल्लाह। यानी हर काम हम उस अल्लाह के दिए हुए हुक्म के मुताबिक करें कि अल्लाह ही हमें रोजी देता है, अल्लाह ही हमें औलाद देता है, अल्लाह ही हमें माल देता है। जब हम अपनी जिंदगी अल्लाह के मुताबिक हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे, अल्लाह पाक फरमाता है उस रब से डरो जिसके नाम पर तुम मांगते हो। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया वल अरहाम, और अपने रिश्तों की पासदारी करो, अपने रिश्तों का लिहाज करो। सुभान अल्लाह। ये देखिए अल्लाह पाक ने रिश्तों का लिहाज करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया। क्या मतलब? आप अगर गौर करें, आज जो हमारा मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, शादियों में तरह तरह की ये बिदआत नजर आ रही हैं, ये बुराइयां शादियों में पैदा हो रही हैं, आज दहेज इतना बढ़ता जा रहा है। हे लोगों, अल्लाह पाक ये पूरी तरतीब के साथ में अपने मखलूक को ये पैगाम दे रहा है। हमें समझने की जरूरत है कि शादियों में क्या होता है। शादी होने के बाद में रिश्तेदारियां बिगड़ जाती हैं और रिश्तों का लिहाज नहीं रखा जाता, रिश्तों का पास लिहाज नहीं रखा जाता। अल्लाह पाक ये फरमा रहा है कि अपने रिश्तों का लिहाज भी रखो। सुभान अल्लाह। यानी जो आपका बड़ा है उसको बड़ा समझो, जो छोटा है उस पर रहम करो। सुभान अल्लाह। हे लोगों, जब ये हम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, वो कुरान जो हमारे लिए मिशले राह बना दिया गया, वो कुरान जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, वो कुरान जो हमारे लिए संविधान की हैसियत रखता है, जब हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमारा मुआशरा सुधर जाएगा और हम फिर इंशाअल्लाह दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। याद रखना ए लोगों, वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती
थी जो कुरान को छोड़ दे, हदीस को छोड़ दे। और जब आप कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमती नजर आएगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल मुस्तफा साहिब किबला। अल्लाह पाक फरमाता है, उसके आगे फरमाता है कि अल्लाह पाक बेशक तुम्हें हर वक्त देख रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें हर वक्त देख रहा है। ए लोगों, आप गौर करें कि जब आप दुनिया में कोई ड्यूटी करें तो आप इस फिक्र में रहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर हम इसके खिलाफ, कानून के खिलाफ काम करेंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी। आज चौराहों पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो फौरन आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, आपके पैसे कट जाएंगे। यानी ये कैमरा आपकी निगहबानी कर रहा है। कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं और इशारा देते हैं आप कैमरे की नजर में हैं, आप कैमरे की नजर में है। ए लोगों, ये शादियों का जो हाल बिगड़ता नजर आ रहा है, क्या सोचते हैं आप कि आप कुछ भी करेंगे दुनिया में, आप आजाद छोड़ दिए गए हो? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह पाक हमारा हर वक्त हमें देख रहा है। जब यहाँ पहुंचे, हम यहाँ पहुंचे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो दो तरीके की आवाजें आने लगी। एक आवाज तो पहले जलसे की आ रही थी जिसमें अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा था, लेकिन अचानक आवाजें आतिशबाजी की आने लगी। और आपने सुना होगा कि वहां से ढोल बल, वहां से जो है वो आतिशबाजी होने लगी और वहां पटाखे फूट रहे थे। ये लोगों, आप ही के गाँव के अंदर एक तरफ आतिशबाजी की आवाज आ रही है, दूसरी तरफ जलसे की आवाज आ रही है। आपने कितना अच्छा किया कि इस घर में शादी के प्रोग्राम में आपने अल्लाह और रसूल का जिक्र किया। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी शादी में आतिशबाजी की, क्या वो सोच रहे हैं कि क्या उन्हें खुदा नहीं देख रहा है? ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है बेशक अल्लाह तुम्हें हर वक्त देख रहा है। इसलिए हर मामले में आप अल्लाह से डरें कि बेशक अल्लाह पाक हमें देख रहा है। जब ये इस नजर के साथ आप काम करेंगे तो आप कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे कि कोई देखे न देखे, लेकिन वो परवरदिगार देख रहा है जिसने हमें पैदा किया है। इसलिए आप लोग इन बुराइयों को अपने मुआशरे से दूर करें और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। ये जो शादी की महफिल में प्रोग्राम हुआ, अल्लाह पाक इसमें खूब बरकत अता फरमाए, इनके घर में खूब बरकत अता फरमाए और आने वाली नस्लों को अल्लाह पाक शरीयत का पाबंद बनाए, आलिम और आलिमा पैदा फरमाए और क़यामत तक इल्मे दीन इस घर से फूटता रहे, फलता रहे। अल्लाह पाक इस सारे सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे कहने और सुनने में जो गलती हुई हो अल्लाह पाक उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन।